ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ घोड़ों का एक राज्य और हाथियों का एक नगर है। इन दोनों राज्यों में हर पात्र के पास उनके साथी के रूप में एक घोड़ा या हाथी है। इस कहानी में दोनों राज्य के बीच की दोस्ती, मस्ती भरे हादसे और एकता की सीख मिलती है। अध्याय 1, घोड़ों का राज्य। घोड़ों के राज्य का नाम था अश्वगढ़। यहाँ हर व्यक्ति के पास एक घोड़ा होता है जो उसकी पहचान होता है। यहाँ का राजा विजयी था जो एक शक्तिशाली घोड़े पर सवार होता था और उसका नाम था चक्रवर्ती। सभी लोग अपने अपने घोड़ों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में मस्त रहते थे। हर घोड़ा अपनी तरह का था, कोई तेज दौड़ता तो कोई लंबी कूद में माहिर था। वहाँ हर साल एक अश्व महोत्सव होता जिसमें घोड़े अपनी गति, ताकत और नृत्य कला का प्रदर्शन करते। अध्याय 2, हाथियों का नगर। वहीं दूसरी ओर गजराज नगर में हर कोई हाथियों का साथी था। यहाँ का राजा था गजेंद्र जो अपने विशालकाय हाथी महाराज के साथ पूरे नगर का नेतृत्व करता था। गजराज नगर के सभी लोग अपने अपने हाथियों के साथ मिलकर काम करते थे। वहाँ गज महोत्सव का आयोजन किया जाता जहाँ हाथियों का परेड, उनकी सजावट और ताकत का प्रदर्शन होता। यह महोत्सव दोनों राज्यों के बीच खास माना जाता था। अध्याय 3, पहली मुलाकात। एक दिन अश्वगढ़ के राजा विजयी और गजराज नगर के राजा गजेंद्र की मुलाकात हुई। उन्होंने तय किया कि दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे के राज्य में आकर महोत्सव मनाएंगे। ये सुनकर दोनों राज्यों के लोग बहुत उत्साहित हो गए। घोड़े और हाथी पहली बार एक साथ खेलकूद करने वाले थे। सभी ने अपने घोड़ों और हाथियों को तैयार करना शुरू कर दिया। अध्याय 4, मजेदार घटनाएं, घोड़ों और हाथियों की मस्ती। दोनों राज्य के लोग महोत्सव के लिए एक मैदान में इकट्ठा हुए। जैसे ही घोड़े और हाथी मिले, वहाँ मस्ती भरी घटनाएं होने लगी। एक दौड़ का दंगल। घोड़े और हाथियों के बीच दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। घोड़े तो तेजी से दौड़ने लगे लेकिन हाथी मस्ती में धीरे धीरे चले। एक हाथी ने खेल खेल में अपनी सूंड से घोड़े को उठा लिया जिससे सभी जोर से हंस पड़े। 2 फूलों की सजावट। सभी घोड़ों और हाथियों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। हाथी अपनी सूंड से फूल उठाते और घोड़ों पर सजाते और घोड़े अपनी गर्दन हिलाकर इतराते। 3 बबल बाथ धमाल। एक तालाब के पास सभी घोड़े और हाथी पहुँचे। वहाँ पानी में साबुन मिलाकर बुलबुले बनाए गए। हाथी अपनी सूंड से बुलबुले फोड़ते और घोड़े उछल उछल कर पानी में दौड़ते। सभी को देखकर हंसी का ठहाका गूंज उठा। 4 ढोल नगाड़ा उत्सव। शाम को ढोल नगाड़े बजाए गए और घोड़े हाथी एक साथ नाचने लगे। हाथी अपने कान हिला हिलाकर और सूंड घुमाकर नाचते जबकि घोड़े अपनी टांगे उठाकर ताल में थिरकते। सबका यह नाच देखकर सभी लोग आनंदित हो गए। अध्याय 5, तूफान का सामना। महोत्सव का मजा ले रहे दोनों राज्यों के लोग अचानक घबराने लगे जब एक बड़ा तूफान आने लगा। तेज हवा और बारिश से सब हिल गए। पर तभी गजेंद्र और विजय ने सभी को एक साथ आने का निर्देश दिया। हाथी अपने बड़े आकार से सबको घेर कर सुरक्षा देने लगे जबकि घोड़े तेजी से दौड़कर जरूरत का सामान लाकर सबकी मदद कर रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में दोनों राज्यों के बीच एकता की मिसाल देखने को मिली। अध्याय 6, महोत्सव का समापन और दोस्ती का जश्न। तूफान के बाद एक विशाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बार दोनों राज्यों ने मिलकर मित्रता महोत्सव मनाया। यहाँ घोड़े और हाथियों ने एक साथ परेड की और सभी ने मिलकर रंग बिरंगे झंडे और फूल सजाए। राजा विजय और राजा गजेंद्र ने घोषणा की कि अब से हर साल यह महोत्सव मिलजुल कर मनाया जाएगा। समाप्ति और सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितने ही अलग क्यों न हो, एकता और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अश्वगढ़ और गजराज नगर के लोगों की ये दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई और सभी ने खुशी खुशी एकता और मित्रता के इस अनोखे रिश्ते को अपनाया। कहानी का संदेश। ये कहानी एकता, सहयोग और दोस्ती का महत्व समझाती है। हर किसी की अपनी खासियत होती है, पर जब हम एक साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। अध्याय 7, जादुई तालाब की खोज। महोत्सव के समापन के बाद अश्वगढ़ और गजराज नगर के लोग एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। एक दिन कुछ बच्चे अपने घोड़ों और हाथियों के साथ जंगल में घूमने गए। वहाँ उन्हें एक सुंदर और चमकता हुआ तालाब मिला जिसका पानी रंग बदल रहा था। घोड़ों और हाथियों ने तालाब के पास जाकर पानी पिया और तभी उन्हें एक नई ऊर्जा आ गई। तालाब के पानी में एक जादुई शक्ति थी जो उन्हें ताकतवर और तेज बना देती थी। जब राजा विजय और गजेंद्र को इस तालाब के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे मित्रता का तालाब नाम दिया और हर साल यहाँ आकर दोनों राज्यों के लोग एक साथ समय बिताने का संकल्प लिया। अध्याय 8, मित्रता और मस्ती का खेल। अगले साल मित्रता का महोत्सव मनाने के लिए अश्वगढ़ और गजराज नगर के लोग फिर से मिले। इस बार महोत्सव में कई मजेदार खेल रखे गए। 1
फूल छींटा प्रतियोगिता। घोड़े और हाथी तालाब में खेलते हुए अपनी पूंछ और सूंड से एक दूसरे पर पानी के छींटे मारते, जिससे एक रंग बिरंगा झरना सा बन जाता। सब खेलते खेलते पानी में भीगकर हंसी खुशी में मग्न हो गए। 2. खजाने की खोज। एक खजाना जंगल में छुपा दिया गया और दोनों राज्यों के लोग अपने घोड़ों और हाथियों के साथ मिलकर उसे ढूंढने निकले। घोड़े अपनी तेज चाल में इधर उधर दौड़ते और हाथी अपने मजबूत सूंड से पेड़ों की डालियां हटाते। अंत में खजाना राजा गजेंद्र की हाथी महाराज ने खोजा। खजाने में सभी के लिए रंग बिरंगे फूल, फल और मिठाइयाँ थीं। 3. रंग बिरंगे पटाखे। रात को सभी ने मिलकर रंग बिरंगे पटाखे चलाए। घोड़े और हाथी एक साथ पटाखों की रोशनी में नाचने लगे। सबने मिलकर आकाश को रंग बिरंगे दीपों से सजा दिया और एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, रंगों की रात। अध्याय 9, मित्रता की गूंज। अश्वगढ़ और गजराज नगर की यह मित्रता इतनी मजबूत हो गई कि उनकी कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के अन्य राज्य भी इनके बारे में जानकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी दोस्ती और सहयोग के महोत्सव मनाने शुरू कर दिए। एकता का संदेश चारों ओर फैलने लगा और लोग समझ गए कि हर कोई अलग होने के बावजूद भी एक साथ मिलकर मजबूत और खुशहाल रह सकता है। अध्याय 10, सभी का नया संकल्प। महोत्सव के आखिरी दिन दोनों राज्यों के लोग राजा विजय और राजा गजेंद्र के पास इकट्ठा हुए। दोनों राजाओं ने घोषणा की कि अब से हर साल यह महोत्सव मनाया जाएगा और मित्रता का तालाब सभी के लिए खुला रहेगा। दोनों राज्यों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि जब भी कोई संकट आएगा वे एक दूसरे का साथ देंगे। सभी लोगों और उनके घोड़ों और हाथियों ने एक साथ मिलकर सद्भावना का गीत गाया। हर किसी ने ये समझ लिया कि उनके घोड़े और हाथी उनकी ताकत हैं, लेकिन असली शक्ति उनके एकता में है। समाप्ति और विशेष संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत किसी की शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि साथ मिलकर चलने में होती है। हर कोई अलग है, पर जब सभी मिलकर काम करते हैं तो वो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अश्वगढ़ और गजराज नगर के लोग और उनके साथी घोड़े और हाथी हमेशा इस मित्रता को बनाए रखेंगे और उनके तालाब की यह कहानी हमेशा एक मिसाल रहेगी। कहानी का संदेश एकता, प्रेम और सहयोग ही सच्ची ताकत है। जब लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम करते हैं तो हर चुनौती आसान हो जाती है और जीवन में खुशियां बढ़ जाती हैं। अध्याय 11, अनोखा खेल मेला। अगले महोत्सव में अश्वगढ़ और गजराज नगर के लोगों ने मिलकर एक अनोखा खेल मेला आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें घोड़े और हाथी मिलकर मजेदार खेल खेलेंगे। सभी ने इस मेले के लिए तैयारियां की और नए खेलों की सूची बनाई गई। 1. साझा संतुलन का खेल। इस खेल में घोड़े और हाथी एक साथ चलते हुए एक बड़े लकड़ी के तख्त पर संतुलन बनाते हैं। हाथी अपने मजबूत पैरों से तख्त को स्थिर रखते, जबकि घोड़े अपनी चपलता से उसके चारों ओर घूमते। खेल के अंत में हाथियों और घोड़ों ने मिलकर संतुलन बनाए रखा और इस खेल में जीत हासिल की। 2. सूंड और पूंछ रस्साकशी। हाथियों की सूंड और घोड़ों की पूंछ से रस्साकशी की गई। हर तरफ जोरदार हंसी गूंज उठी जब हाथी अपनी सूंड से रस्सी को खींचते और घोड़े पीछे हटने लगते। ये खेल किसी का भी दिल जीत लेता, क्योंकि सभी ने इसे मस्ती के लिए खेला और अंत में हाथियों ने घोड़ों को अपनी पीठ पर बिठाकर मैदान के चक्कर लगाए। 3. रंगीन धूल की दौड़। इस दौड़ में घोड़े और हाथियों को रंगीन धूल से भरी सड़क पर दौड़ना था। जैसे ही वे दौड़ते, उनके कदमों से रंगों की धूल उड़ने लगी और पूरा मैदान एक इंद्रधनुष की तरह चमकने लगा। सभी दर्शक तालियां बजाने लगे और बच्चों ने भी उत्साह से दौड़ में हिस्सा लिया। अध्याय 12, शांति का संदेश। शुभकामना वृक्ष। अश्वगढ़ और गजराज नगर के लोगों ने मित्रता को मजबूत करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने मिलकर शुभकामना वृक्ष नामक एक विशाल पेड़ लगाया, जो दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच में था। हर साल महोत्सव में लोग इस पेड़ के पास आकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते और इसके नीचे घोड़ों और हाथियों के साथ बैठकर एक दूसरे को शांति और सहयोग का संदेश देते। लोग इस वृक्ष की देखभाल करते और हर महोत्सव में नए पत्तों के साथ पेड़ भी खिल उठता। ये वृक्ष दोनों राज्यों के बीच शांति और एकता का प्रतीक बन गया और हर किसी ने इसे अपना मित्र मान लिया। अध्याय 13, मित्रता की पराकाष्ठा। संकट में साथ। एक दिन दोनों राज्यों में एक भारी बाढ़ आ गई, जिसने हर किसी को चिंतित कर दिया। हाथियों ने अपने विशाल शरीर से लोगों को बाढ़ के पानी से बचाया और घोड़ों ने तेजी से सामान और जरूरी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया। दोनों राज्यों के लोगों ने मिलकर न सिर्फ एक दूसरे को सुरक्षित रखा, बल्कि आसपास के गांवों के लोगों की भी मदद की। हाथी और घोड़े इस मुश्किल समय में सभी के असली साथी बने और संकट की इस घड़ी में उन्होंने अपने बल, साहस और एकता से बाढ़ का सामना किया। बाढ़ के बाद लोग और भी घनिष्ठ हो गए और मित्रता का बंधन और भी मजबूत हो गया। अध्याय 14, सद्भावना का संदेश। अंतिम विदाई। महोत्सव के अंत में दोनों राज्यों के लोग और उनके साथी घोड़े और हाथी एकत्र हुए।
इस बार उन्होंने मिलकर एक नया संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कैसी भी स्थिति आए। सभी ने मिलकर एक विशाल भोजन का आयोजन किया, जिसे मित्रता भोज नाम दिया गया। घोड़ों और हाथियों के लिए खास मिठाइयाँ तैयार की गयीं और सभी ने एक साथ यह भोज किया। हर किसी ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई और शुभकामना वृक्ष के पास मिलकर गाने गाए। दोनों राज्य मिलकर अब एक परिवार बन गए थे और हर कोई एक दूसरे को विदा देते हुए अगले साल के महोत्सव का इंतजार करने लगा। कहानी का अंतिम संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और एकता सभी बाधाओं को पार कर सकती है। जब घोड़े और हाथी जैसे अलग अलग जीव मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, तो मनुष्यों के लिए भी यह सीख है कि हम भी अपने मतभेदों को भुलाकर एकता और शांति का जीवन जी सकते हैं। कहानी का संदेश। जीवन में सच्ची खुशी और ताकत उस एकता में है जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं। चाहे कोई संकट हो या खुशियों का समय, जब हम साथ होते हैं तो हर चुनौती एक उत्सव बन जाती है।